हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपने पार्ट 1 जरूर देखा होगा। देखा सबने पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेस को। ठीक है, आज हम डिस्क्राइब या आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वाटर रिसोर्स के बारे में। कौन सा रिसोर्स? वाटर रिसोर्स। हम देखेंगे वाटर रिसोर्स क्या है, किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वाटर रिसोर्स, वाटर इज indispensable for the survival of human being. It is a major body constitute of several plants and animals, है ना। इसमें बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 70% ऑफ वाटर इन इट। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज ऑफ पानी है? 70% है। सो वाटर सर्व्स मेनी अदर पर्पसेस ऑल्सो। वाटर के और भी बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, लाइक वाटर के कौन कौन से पर्पसेस होते हैं? इट इज यूज फॉर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर and industrial purpose beside being used for hydroelectricity generation and for transport. तो इसके लिए हम पानी को हम अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए हम पानी को यूज किया करते हैं। ठीक है, आगे अब देखते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, क्या होता है। ओके, distribution of water. So nearly 71% of area of Earth's surface is covered with water. So हमारा कितना परसेंटेज पानी से covered है? 71%. Yet all the water on the earth is not available for use. जितना भी हमारे पास पानी वो सारा का सारा हमारे यूज के लिए नहीं है। Nearly 97% of the earth's total water is in ocean and sea, which is saline and hence unsuitable for human consumption. देखिए जो 97% पानी है ना बेटा, वो कहाँ है? ओशंस में है। अब वो ओशंस में पानी है तो वो हम कंजप्शन नहीं कर सकते, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट वाटर इज नॉट कंज्यूमेबल वाटर। ओके, अनदर 2% वाटर इज contained in polar ice cap and glaciers which are inaccessible. और कुछ उसमें से ऐसा परसेंटेज है 2%, 97 तो इसमें से ये हो गया जो सलीन वाटर, 2% तो ऐसा जो आपके पोलर आइस कैप्स में, मतलब वो ग्लेशियर्स में पानी है। ठीक है, another 1% is fresh water occurring as groundwater in rivers and lakes as a surface water and in the atmosphere as water vapor. सिर्फ 1% हमारा पानी है बेटा जो किसमें है बेटा, वो है हमारा फ्रेश वाटर। ठीक है, 97% ओशन का पानी है, 2%, ओनली 1% ऑफ वाटर इज अवेलेबल फॉर द ड्रिंकिंग। ओके, दिस फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल एंड सुइटेबल फॉर ह्यूमन यूज। ये पानी हम यूज कर सकते हैं हमारे कंजप्शन के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर हमने अभी देखा है ना कि हमारा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। 97% हमारा ओशन का पानी है, 2% हमारा पोलर आइस कैप्स में और 1% हमारा पानी है जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर है। ठीक है, इस तरीके से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, आई एम होपिंग सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज टोटली क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर साइकिल। अगला देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होती है? ठीक है, a tiny fraction of the total water on the earth is present in the atmosphere as water vapor. हमारे अर्थ में जो पानी है वो किस फॉर्म्स में है? वाटर वेपर्स की फॉर्म्स में है, जो कि कितना परसेंट है? 0.001%. This water plays a crucial role in the hydrological cycle. ये जो पानी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए वाटर साइकिल है, नाम ही वाटर साइकिल का है। सो वाटर साइकिल इज मींस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, पानी की रिलेटेड साइकिल, तो पानी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। It constantly moves between different spheres of the earth
दैट इज लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये जो पानी है ये डिफरेंट हमारी जितनी लेयर्स है हमारे अर्थ की उसमें मूव करता रहता है, ठीक है। It also takes a different form, that is solid, liquid and gas। और पानी ही एक ऐसा है जो अपने तीनों फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड, है ना। So we can say water has three stages: solid, liquid and gas. Through precipitations it provides fresh water on the earth। और हमारी अर्थ पे प्रिसिपिटेशन की वजह से, बारिश की वजह से हमें फ्रेश वाटर मिल पाता है। फ्रेश वाटर इज देयरफॉर वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंसेस ऑन द अर्थ। तो फ्रेश वाटर सबसे प्रीशियस सब्सटेंसेस है हमारी अर्थ में, ठीक है। तो ये आपको पता लगा वाटर साइकिल क्या है। आगे फ्रेश वाटर मतलब ऐसा पानी जो फ्रेश वाटर मतलब पीने लायक पानी, साफ पानी जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, दैट इज फ्रेश वाटर, ओके। So fresh water is unevenly distributed on the earth mainly because of unequal precipitation or rainfall। देखिए हमारा जो precipitation rainfall वो unequal है, सब जगह एक जैसा precipitation नहीं है, अलग अलग है, unequal है। So evaporation also contributes to the unequal distributions of fresh water। So evaporation भी impact डालता है आपका इसमें। In regions where precipitation exceeds evaporation, there is surplus fresh water। The area of surplus rainfall lies between 20° north and 20° south and north and south of 40° latitude, between 20° and 40° latitudes. In the subtropical zones, evaporation exceeds precipitations. The famous desert of Sahara, Arabia, Thar and Gobi in the north hemisphere and the Atacama, Namib, Kalahari and the Western Australia in the southern hemisphere lie in the subtropical zone। So ये जितने डेजर्ट आपको दिख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मिले, यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहां तो आपको पानी मिल जाएगा, बट जो सब ट्रॉपिकल एरिया और कुछ ऐसे एरियाज है सहारा, अरेबिया, थार, यहाँ पे आपको पानी नहीं मिल पाता है, ठीक है। So surface water is one of the most common source of obtaining water। surface water एक main source है पानी का जिससे हमें पानी मिलता है। surface runoff is the principal source of surface water which reaches small streams which then join big rivers। The area which is drained by a big rivers and its tributary is called river basin। Water from a river is taken out by making a canal from it। Pipes are used for domestic and industrial purposes। The canal water is mainly used for irrigation purposes। Canal पानी का हम कहाँ use करते हैं? For irrigation purposes। Most of the river water is used for irrigation, domestic and industrial purposes। If the rate of drawing water from the river exceeds the rate of water supply, the water level decreases and ultimately the river dried up। क्या होगा अगर यहाँ पे चीजें नहीं रही, पानी कंजर्व नहीं किया तो सब चीजें ड्राइड अप हो जाएगी, नो एग्रीकल्चर, ओके। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर बिकम फ्लडेड। रेनी सीजन में बारिश आ जाती है, बारिश की वजह से क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है। To solve this problem, many major rivers of the world have dams built on them। तभी डैम्स बनाए जाते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े, ठीक है। तो ये है आपका फ्रेश वाटर। तो आपको ये पता लग गया वाटर साइकिल क्या है, फ्रेश वाटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर भी पता लग गया। अब देखते हैं लार्ज डैम्स क्या होते हैं, डैम्स क्यों बनाए जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम्स का यूज किया जाता है। और लार्ज डैम्स क्यों बनाए जाते हैं? सो ड्यूरिंग द पास्ट 5,000 years, several rivers has been dammed the world around। The first dam were merely small construction designed to control flood and supply water for irrigation and domestic use। सबसे पहला जो डैम बनाया गया for domestic use, irrigation के लिए। Later they came to be used for generation hydroelectricity since 1930 and particularly between 1950 and early 1970 many large dams has been constructed by 2000। बहुत सारे डैम्स 2000 तक तो बहुत सारे नए नए डैम्स आने लग गए।
फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डैम्स आर क्रिएटेड। और डैम्स इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि वहां पानी को थोड़ा स्टोर करके रख सके और जब नीड हो तब हम यूज कर सकें। So by 2000, more than 48,000 large dams has been constructed. Nearly two-thirds of the world dam lie in the Asia and about half of the world total in China alone. So ये है large dams, ठीक है? आप देखते हैं the Bhakrananda Dam on the Satluj River that is in India is the highest gravity dam, which while the Hirakud Dam on the other hand that is Mahanadi River is the longest dam in the world. So एक highest dam है जो है बाखरनंदा डैम एंड एक है longest dam जो है हीराकुंड डैम। बाखरा हीराकुंड समझ में आया? चलिए, large dams thought highly useful for providing irrigation facilities and generations hydroelectricity that adores environmental impact in the vicinity of the reservoir. Hence, they have become controversial. The reservoir created behind the dams impounds vast areas under the forest and settlement. The Belbin Dam, constructed on the Amazon River in Brazil in 1987, submerged 2,360 kilometers of natural rainforest of the Amazon basin. It also displays about one-third population of Weimari Aturi tribe. Similarly, three George dams in China on Tanzan River, the Sardar Sarovar Dam on Narmada River, and the Tehri Dam on Bhagirathi River is in India have been criticized for the environmentalists. तो ये जो टेरी डैम है ना, सरदार सरोवर डैम, भाखरानंदा डैम, हीराकुंड डैम, ये सब इसलिए बनाए गए हैं ताकि हाइड्रो जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए हम, ठीक है। इसकी वजह से ही हमारी पॉपुलेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग ही ये डैम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हमने पानी का देख लिया, अब इस पानी को कंजर्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो वी विल सी नाउ कंजर्विंग ऑफ वाटर एंड इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी। कैसे हम पानी को बचा सकते हैं एंड पानी की क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी। सो पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड। पानी को पॉल्यूट करना सबसे सीरियस प्रॉब्लम है आज के टाइम में। When impurities exceed the perceivable limit in the water body, it is said to be polluted. इसको हम कह सकते हैं पानी क्या हो गया बेटा? Polluted हो गया। This polluted water is wholly unfit for the human use. ये पानी human use के लिए बिल्कुल खराब है ना? So drinking water must be pure. Drinking water कैसा होना चाहिए बेटा? Pure होना चाहिए। The major contamination of water are bacteria and parasite, chlorinate hydrocarbons, volatile hydrocarbons, lead, salt, calcium carbonate and iron. ये पानी को क्या बना देते हैं? ये पानी में घुल के उसको impure बना देते हैं, ठीक है। So bacteria and parasite cause many diseases such as amoebic dysentery, diarrhea, etc. Complete disinfection of drinking water is possible only through the chlorination. अगर पानी को आप डिस्टिलाइजेशन करना है, पानी को आपको प्योर बनाना है, तो उसको क्लोरिनाइजेशन करना, क्लोरीन हम डालते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम देखते हैं फिटकरी बोला करते थे पानी को प्योर करने के लिए, वो है क्लोरिनेशन, जिससे पानी प्योर हो जाए, उसमें जो बैक्टीरियाज है वो किल हो जाए और हम उसको पी सकें। Boiling water is most of the common method to destroy all bacteria and parasites. So boiling water सबसे एक ऐसी चीज है, पानी को बॉईल कर देने से क्या हो जाता है बेटा? इसमें जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो मर जाते हैं। So parasites are derived from the chlorinated hydrocarbons. They are used in the virtual of all countries. Although they are very hazardous to the people, they are not biodegradable and hence they reach human bodies through water. Water can be freed to its contamination only by the expensive process. तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, पानी को हमको प्योर करके ही पीना है। अनप्योर पानी अगर हम पीते हैं हमारी हेल्थ खराब होगी, एंड सबसे मेन तो यही चीज है, हमारी हेल्थ खराब होगी, ठीक है। So water can be freed of the contamination only by the expensive process of distillation. So पानी को
साफ करने का प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन. So the use of pesticides needed to completely ban in developing countries as it has been done in industrialized nation. Soil and water are contaminated with hydrocarbons by the oil spill, leaking petrol and diesel tanks and cleaning fluids that are flushes down in the dam. This water, once contaminated, cannot be easily purified and hence they had marked अनड्रिंकेबल. तो ये पानी अनड्रिंकेबल बन जाता है, मतलब ये पानी साफ नहीं है, ये पानी प्योर नहीं है हमारी कंजप्शन के लिए, हमारी ड्रिंकिंग के लिए. दैट्स व्हाई दिस वाटर इज नोन एज अनड्रिंकेबल. Lead is a very dangerous to the nervous system. Though water purifiers remove the lead contamination, they absorb lead particles and need to be replaced regularly. Salt, dissolved calcium carbonate and iron are not health problem, but they lead to other problem like affecting the machineries. These are however more localized problems. So इस सब चीज की वजह से अगर हम ऐसा पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी की जो मशीनरी है वो खराब हो सकती है. ठीक है. So beside drinking water, there are 4 other uses of water: industrial, hydroelectricity generation, irrigations, and for uses of animals and poultry. Iron contaminations and hard water are the more serious problem for industrial activities and electricity generation. Salt is more serious problem for irrigation water. Water from animals and poultry like humans need water free of microbes and lead contaminations. Surface runoff can be slowed down by the forest and other vegetations covered to improve underground storage. Water harvesting is one of the method of saving surface runoff. Water may be also impounded by making check dams. देखिए पानी को ना अपने से बचाना है, प्रिजर्व करना है, ठीक है, और उसको कंटामिनेशन होने से बचाना है. Water is used in the most of the irrigation crops. Over irrigation needs to be avoided. Seepage losses from canals can be minimized by lining them. Sprinkles are effective and efficient irrigation techniques in the dry regions where evaporation rate is very high. Drip or trickle irrigation is very useful. Water is supplied to plant roots through underground pipes. In industrial, recycled water may be used for cooling purposes. Effluents should be treated before disposing them. In domestic use, wastage of water should be checked. पानी का वेस्टेज को चेक करना है. Waste water of kitchen may be used for gardens. Every individual needs to economize water uses. In many regions of India, water is brought for daily use. For a long distances, it may be going to be problem in some part as well as sooner in other part. If we do not learn economize, make it best use of it. मतलब अगर हम इसको सही से और अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए चीज खराब हो सकती है. ठीक है. ये है हमारा पानी के बारे में पूरा वाटर रिसोर्स. ठीक है, समझ में आया. तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने सब चीजें क्लियर कर लिया. आई एम होपिंग चैप्टर 3 आपको समझ में आया होगा. अब हम करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. Which of the following is not a measure of soil conservation? Soil conservation किस मेथड से नहीं होगी? डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन से सॉइल कंजर्व होती है, तो पानी को साफ करने का तरीका है डिस्टिलेशन. बाकी सबसे हम सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड, which of the following resources is adversely affected the deforestation? कौन सी चीज है जो एडवर्सली इफेक्ट करती है डिफॉरेस्टेशन को? पेड़ों की कटाई होने से क्या चीज इफेक्ट होगी? लैंड, सॉइल, वाटर. एडवर्सली इफेक्टेड, बताओ. वेजिटेशन. और क्या? ठीक है. नेक्स्ट, इट इज मीन्स ऑफ कंजर्विंग ऑफ वाटर. वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं. इट इज मीन्स ऑफ कंजर्विंग ऑफ वाटर. देखिए वाटर को कंजर्व हम डैम्स में करते हैं. नेक्स्ट, which one of the following activities does not help in the conservation of water resource? कौन सी एक्टिविटी जिसमें हम पानी को रिजर्व नहीं कर रहे? ट्रीटिंग पॉल्यूटेड वाटर, एक्सेसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल. यस, इधर हम कंजर्व नहीं कर रहे हैं पानी, इधर तो हम वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब करते हैं कुछ फिल-अप्स. Fill in the blank and fill in the blank are the main climatic factor affecting the soil formation. Temperature and precipitation पढ़ा था.
नेक्स्ट, about 90% of the world population occupied roughly कितने परसेंट ऑफ लैंड? ये था हमारा 10% of land. Fill in the blank is the most common method which kills all bacteria and parasite, that is boiling. Next, fill in the blank has the highest percentage of land under pressure. कौन सा एरिया था, किसका था? ऑस्ट्रेलिया. देखा था अभी, ऑस्ट्रेलिया. आगे अब ट्रू फॉल्स करें. चलिए, राइट टी एंड एफ, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है. फर्स्ट, लैंड यूज इज फिक्स एंड डज नॉट चेंज. लैंड यूज फिक्स है और वो चेंज नहीं हो सकता. नहीं, ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम डज नॉट एंडेंजर द एनवायरमेंट. बिल्कुल करता है. ठीक है, डैम्स बनाएंगे तो पेड़ काटने पड़ेंगे तभी तो बनते हैं. नेक्स्ट, nearly 71% of earth area is covered with saline water. This is true. Next, overgrazing causes soil erosion. This is also true. समझ में आया? अब तो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे. आगे अब माउंटेन्स एंड और कॉलम ए एंड कॉलम बी को आपने मैच करना है. ठीक है, क्या करना है बेटा? मैच. जैसे माउंटेन है, अब माउंटेन क्या चीज करता है? देखिए, प्लेन एरियाज तो हमें क्या देता है बेटा? एग्रीकल्चर देता है. ओशन, ओशन क्या है आपको? प्लेट्यू में क्या मिलेगा? माउंटेन. देखिए, माउंटेन में आपको मिलेगा अच्छा, देखिए एग्रीकल्चर हम पहले नहीं करते. सबसे पहले हम स्टार्ट करते ग्रेजिंग. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये तो ओशन की होगी. ठीक है. फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री माउंटेन्स में भी एग्रीकल्चर किया जाता है, प्लेन एरिया में फॉरेस्ट्री की जाती है. एंड इस तरीके से हम मैच कर सकते हैं. ओके, चलिए आप कुछ क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स टू प्रोटेक्ट समथिंग. ओके, इज नोन एज कंजर्वेशन. सेकेंड, नेम द 5 फैक्टर कंट्रोलिंग द सॉइल फॉर्मेशन. कौन कौन से 5 फैक्टर थे? देखो, सॉइल पे चलते. सॉइल कहाँ? ये तो वाटर है. सॉइल, ये देखो कौन कौन से 5 फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे. ये रहे, देखिए आपको, टेरेस फार्मिंग, काउंटर प्लकिंग, कंट्रोलिंग शिफ्टिंग, कंट्रोलिंग डिफॉरेस्टेशन, ये सब 5 फैक्टर्स थे हमारे इस पे. ठीक है. आगे, नेम द 3 फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लैंड यूज पैटर्न. लैंड यूज पैटर्न में 3 कौन कौन से फैक्टर पढ़े थे हमने? स्टार्टिंग में पढ़े थे. देखिए, फर्स्ट अगर हम शुरू करें, यहाँ पे आते हैं लैंड. लैंड यूज में हमें 3 कौन कौन से फैक्टर थे? एक था हमारी, यहाँ पे एक हमारी लैंड यूज पे हमारी मेन चीज डिपेंड करती है क्लाइमेट. वहां का क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, रेनफॉल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है. ठीक है, उस पे डिपेंड करता है लैंड यूज, कि कितना हम लैंड यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द लैंड रिसोर्सेस. लैंड रिसोर्सेस कौन कौन सी होती है? लैंड पे हम क्या क्या कर सकते हैं? लैंड को एज अ रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर द कंस्ट्रक्शंस, for the purpose of construction, for building houses, for building roads, for agricultures, we can use land as a resource. Land को हम as a resource use कर सकेंगे. ठीक है. अगला है सेकेंड क्वेश्चन, in what ways we can check soil erosions from wind action in a dry region. देखिए, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि सॉइल इरोड हो रही है? सबसे पहले सॉइल इरोड कैसे होगी? हवा से, पानी की वजह से, है ना. जब हवा चलती है या पानी की वजह से, ये बहुत तेजी से आ रहा है पानी या हवा, तो वो क्या करती है? टॉप लेयर सॉइल की जो है ना, वो इरोड कर देती है. सो वी कैन से वाटर एंड एयर इज द मेन कॉज ऑफ अ सॉइल इरोजन इन विच द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज इरोडेड. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड, Why do you think the demand of fresh water is increasing? आपको ऐसा क्यों लगता है कि फ्रेश वाटर की डिमांड इंक्रीज हो रही है? सबसे पहले हमने परसेंटेज पानी वाले में देखी थी कि हमारा जो पानी है अर्थ में, सबसे पहले तो हम अर्थ को ही ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं. वो क्यों जानते हैं? क्योंकि वो अर्थ में 71% पानी है. अब उस 71% में भी हमारा पानी जो है, हमारे 97% तो हमारा ओशंस में ही है. 2% हमारे आइस कैप्स है,
1% ही बस हमारा बचा जो फ्रेश वाटर है, जो कि फ्रेश वाटर है, और हमारी नीड्स, हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, तो हमारे लिए जो फ्रेश वाटर की डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है. सो एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग नाउअडेज, सो द डिमांड ऑफ द फ्रेश वाटर इज ऑल्सो बीन इंक्रीजिंग. इज द मेन कॉज कि आपकी जो डिमांड है पानी की और फ्रेश वाटर की वो इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है. अगला है फोर्थ, डिस्कस द मेजर्स ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी. हम कैसे पानी को बचा के रख सकते हैं और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं. सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ वाटर. वाटर को आप कंजर्व कर सकते हैं क्लोरिनेशन की वजह से. पानी को कंजर्व कैसे करें? सबसे पहले प्योरीफाई करने के लिए जब बोलेंगे तब हम क्लोरिनेशन करेंगे. सो कंजर्व हम पानी को कहाँ कर सकते हैं? सबसे पहले तो डैम्स हो गया. ठीक है, ये जो डैम्स बनाए जाते हैं वहां पानी को कंजर्व ही तो कर रहे हैं. ठीक है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया जिससे पानी को कंजर्व कर सकते हैं, है ना. और हम पानी की इंप्रूव क्वालिटी कैसे कर सकते हैं? इंप्रूव कैसे कर सकते हैं पानी की क्वालिटी? हम पानी की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं बॉइलिंग से एंड क्लोरिनेशन की वजह से. ठीक है. ये था आपका चैप्टर. आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. ठीक है. इसको हमने 2 पार्ट्स में क्लियर किया है. दोनों पार्ट्स आप अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. ये थी आज की क्लास आपके लिए, और आज का टॉपिक आपका यही खत्म होता है. अब आपसे मैं मिलती हूँ आपके चैप्टर नंबर 4 के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए. हैव अ गुड डे. बाय बाय.